आप सभी को जय यीशु। आइए हम आज की क्लास एक गीत के साथ शुरू करें। प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। हमने अपने लास्ट क्लास में चैप्टर 20 कंप्लीट किया, जिसमें हमने जाना कि पड़ोसी प्रेम हमारे लिए कितना ज़रूरी है। सभी क्रिस्तियों गुणों का मुकुट क्या है? प्रेम। हमारे जीवन में प्रेम होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आता है हमारे इस बुक का सबसे लास्ट चैप्टर 21, अध्याय 21, प्रार्थना। ईश्वर के साथ हमारी बातचीत। अब तक हमने सारी बातों को जान लिया है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात अब हमारे जीवन में क्या आती है? प्रार्थना, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? ईश्वर के साथ बातचीत करते हैं। आप जब इस इमेज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ईश्वर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। एक दिन प्रभु यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके शिष्यों ने आकर उनसे कहा, प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया। जब उनने प्रभु यीशु के शिष्यों ने उनसे बोला कि आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए जैसा यूहन्ना ने सिखाया है, तो ये यूहन्ना वो नहीं है जो प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में था। ये यूहन्ना बपतिस्ता है। उन्होंने अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाई थी। तब प्रभु यीशु के शिष्य भी उनसे बोलते हैं कि आप भी हमें प्रार्थना सिखाइए। तब प्रभु यीशु ने उन्हें हे हमारी पिता की प्रार्थना सिखाई, जो हम अभी तक क्या करते हैं? सबसे पहले अपने जीवन में रखते हैं, और हम वही प्रार्थना सुबह उठकर भी करते हैं और रात को सोने से पहले भी करते हैं। सुसमाचारों में प्रायः प्रभु यीशु को प्रार्थना करते हुए देखा जाता है। वे प्रार्थना के लिए एकांत में चले जाते हैं। यहाँ तक कि रात में भी वे अपने या अपने शिष्यों के विशेष कार्य के महत्वपूर्ण एवं निर्णात्मक पलों से पहले प्रार्थना करते हैं। वास्तव में उनका सारा जीवन ही प्रार्थना है, क्योंकि वे अपने पिता के साथ सदा संयुक्त रहते हैं। हम जब भी सुसमाचार पढ़ते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि प्रभु यीशु क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। वे एकांत में चले जाते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। वे एकांत में जाकर प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम भीड़ में होते हैं तो क्या होता है? हमारा मन अशांत हो जाता है। हमारा जो मन होता है किसी और की बातों पर चला जाता है। परंतु जब हम अकेले होते हैं तब सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु के साथ कनेक्ट होकर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। अपने या अपने शिष्यों के विशेष कार्यों के पहले भी वो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें भी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले या कोई भी निर्णय डिसीजन लेने से पहले क्या करना है? प्रार्थना करनी है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे जीवन का, हम खाना खाने के पहले भी क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। और खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं? धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ईश्वर के साथ हमारी बातचीत है। जिस प्रकार प्रभु यीशु अपने पिता ईश्वर के साथ करते थे, जिस प्रकार हम अपने पिताजी से बातें करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर से, जो हमारे प्रेमी पिता हैं, बातें करना ही क्या है? हमारे लिए प्रार्थना है। जब हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। प्रार्थना के दौरान हम सिर्फ क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। कभी कभी हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं कि प्रभु हमें ये चाहिए, या फिर प्रभु ऐसा होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में।
कभी कभी हम अपने पिता से बात करते हैं तो कहते हैं कि प्रभु आज का दिन बहुत अच्छा था, या फिर आज का दिन अच्छा नहीं था, या फिर हमने आज ये गलती की, या फिर हमने आज ये अच्छा काम किया। हम हर एक बात क्या करते हैं, अपने पिता से शेयर करते हैं। यही है हमारे लिए अपने प्रेमी पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के लिए कोई विशेष स्थान की ज़रूरत नहीं। ऐसा कहना कि हम इसी स्थान में सिर्फ प्रार्थना करेंगे, हमें ये बहाने नहीं करना चाहिए। कोई हमारे पास विशेष स्थान नहीं है कि हम सिर्फ वहीं प्रार्थना कर सकते हैं। हम जहाँ भी हैं, हम खड़े हैं, बैठे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। यद्यपि गिरजाघर इसके लिए उचित स्थान ठहराया गया है, परंतु हमारे पास क्या है, एक उचित स्थान ठहराया गया है। वो क्या है, हमारा गिरजाघर। चर्च क्या है, एक उचित स्थान है प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि चर्च में पवित्र यूकरिस्त के रूप में प्रभु यीशु की विशेष उपस्थिति होती है। हम जानते हैं कि वहाँ पर क्या है, प्रभु यीशु उपस्थित है, इसलिए वो हमारे लिए क्या है, एक उचित स्थान है। बाइबल में लिखा है, परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। प्रार्थना मौन रूप या मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। हम अपने प्रार्थना मन ही मन भी कर सकते हैं, और शब्दों के द्वारा व्यक्त करके भी क्या कर सकते हैं, हम अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना का विषय भी अलग हो सकता है। विषय हमारा अलग हो सकता है प्रार्थना करने का, जैसे आराधना, स्तुति, धन्यवाद, याचना और मध्यस्थता की प्रार्थना। पवित्र यूक्रिस्त में प्रार्थना के सभी रूप समाहित हैं। जब हम प्रेयर करते हैं तो उसके क्या हो सकते हैं, अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, विषय हो सकते हैं। जैसे कि हम आराधना के दौरान प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, हम स्तुति गीत गाते हुए भी हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, धन्यवाद देते हुए हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, याचना किसी निवेदन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और मध्यस्थता की प्रार्थना भी क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और ये सारी प्रार्थनाओं का जो रूप है वो किस में है, पवित्र यूक्रिस्त में। अब हम देखेंगे फर्स्ट, आराधना। आराधना की प्रार्थना वह है जब हम ईश्वर को अपना सृष्टिकर्ता मानकर नमन करते हैं, या उनके चरणों में अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। हम आराधना के लिए क्या करते हैं, जब हम अपने पिता ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे प्राथमिकता देते हैं, और उनके चरणों में क्या करते हैं, हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ये क्या होती है, हमारी आराधना की प्रार्थना। स्तुति। स्तुति की प्रार्थना वह है जब हम संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर की महिमा और भलाई को देखकर उनकी प्रशंसा करते हैं। जैसे हम आकाश को देखते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को, स्तुति करते हैं प्रभु की, प्रभु ये कितना सुंदर है। हम अपने आप को भी देखकर क्या बोल सकते हैं, ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं कि ईश्वर ने हमें इतना अच्छा बनाया है। थर्ड, धन्यवाद। व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से ईश्वर से प्रार्थना किए गए वरदानों के लिए जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसे धन्यवाद की प्रार्थना कहते हैं। जब भी हम सुबह उठते हैं तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने हमें पिछली रात क्या रखा है, सुरक्षित रखा। और जब हम रात को सोने से पहले प्रार्थना करते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु आप आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरा दिन हमें सुरक्षित रखा, संभाल के रखा। याचना। अनंत दयामय ईश्वर से अपनी ज़रूरतों के लिए निवेदन करना तथा अपने किए गए पापों के लिए माफ़ी मांगना याचना की प्रार्थना है। तो याचना की प्रार्थना किस प्रकार होती है, जब हम अपनी ज़रूरतों के लिए प्रभु यीशु से क्या करते हैं, निवेदन करते हैं, या फिर अपनी की गई गलतियों के लिए जब हम ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं, तो वो क्या प्रार्थना होती है, हमारी याचना की प्रार्थना। संत मत्ती के अध्याय 7 में पद संख्या 7 से 8 में लिखा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। इसलिए हमें अपने पिता ईश्वर से प्रार्थना करने के समय अपने निवेदनों को उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। मध्यस्थ प्रार्थना।
एक व्यक्ति या समाज द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या समाज के लिए ईश्वर के सामने जो प्रार्थना करते हैं वह है मध्यस्थ प्रार्थना। हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त एवं शत्रुओं के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसे हम मध्यस्थ प्रार्थना कहते हैं। संतों की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करना भी उसमें शामिल है। जब भी हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं अपने अलावा, तो वो क्या होती है हमारी मध्यस्थ प्रार्थना। जैसे हम अपने माता पिता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने दोस्त या मित्र या किसी अन्य चीज़ के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो क्या प्रार्थना होती है, मध्यस्थ की प्रार्थना होती है। और संतों से प्रार्थना करना भी क्या होता है, एक मध्यस्थ की प्रार्थना ही होती है। प्रार्थना व्यक्तिगत या सामूहिक भी हो सकती है। हम जानते हैं कि हम अपनी पर्सनल प्रेयर भी करते हैं, वो क्या है हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना। जब हम फैमिली प्रेयर करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना क्या होती है, सामूहिक प्रार्थना। सबसे पहले व्यक्तिगत प्रार्थना। जब कोई व्यक्ति अकेले में प्रार्थना करता है उसे व्यक्तिगत प्रार्थना कहते हैं। जब हम सुबह उठते समय, रात को सोने से पहले या फिर अपनी पढ़ाई व कामकाज के बाद या बीच में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत रूप से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बाइबल में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। हमें कैसी प्रार्थना करनी है, पर्सनल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना भी करनी है। इसमें हम अपनी बातों को, अपने विचार को, अपने जब हम पाप की याचना करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, अच्छे से प्रभु यीशु के सामने अपनी बातें व्यक्त कर सकते हैं। सेकंड होती है सामूहिक प्रार्थना। जब लोग इकट्ठे होकर एक साथ प्रार्थना करते हैं तो उसे सामूहिक प्रार्थना कहते हैं। जब हम फैमिली प्रेयर करते हैं, लघु क्रिस्तीय मीटिंग होती है तब, या चर्च में जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो क्या प्रार्थना होती है हमारी, सामूहिक प्रार्थना। पवित्र यूक्रिस्ट सबसे उत्तम सामूहिक प्रार्थना है। पारिवारिक प्रार्थना, लघु क्रिस्ती समुदाय की बैठक में प्रार्थना, रोजरी विनती, करिश्माई प्रार्थना आदि सामूहिक प्रार्थना के क्या है, उदाहरण है। प्रार्थना में हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए, इसके विषय में बाइबल में लिखा है, गेतसमनी की बारी में प्राण पीड़ा झेलने के पहले प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना की थी वह एक आदर्श प्रार्थना है। उन्होंने ये कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। इस प्रार्थना में हम देख सकते हैं कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी है। सबसे पहले हमें अपने पिता ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मेरी इच्छा तो यह है, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये मिले, या मैं वो बन जाऊँ, या फिर मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। हमें अपने ईश्वर को बताना है कि हम पहले क्या चाहते हैं, पर हमें ज़िद नहीं करनी कि प्रभु जी ऐसा ही होना चाहिए। हमें क्या कहना है, हमें कहना है कि प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। इस प्रकार प्रार्थना में भले ही हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ईश्वर से निवेदन करेंगे, मगर अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप बनाना ही क्या है, उत्तम प्रार्थना है। गेतसमनी में ईश्वर ने क्रूस मरण को टाला नहीं, मगर क्रूस मरण के लिए प्रभु यीशु को तैयार करने के लिए एक दूत भेजकर उन्हें शक्ति प्रदान की। तब जब भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से अपनी ज़रूरतों के लिए, तो हमें क्या करना है, ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ही वह प्रार्थना करनी है। यही क्या है, हमारी उत्तम प्रार्थना है। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर यहीं एंड होता है। अब अब आती है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, प्रार्थना क्या है? तो हमारा जो इस चैप्टर का नेम है, नाम ही है, वही क्या है, हमारी प्रार्थना का अर्थ है। प्रार्थना क्या है, प्रभु यीशु के साथ हमारी बातचीत। सेकंड, प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए? प्रार्थना हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमारी क्रिस्तीय जीवन का आधार है। क्योंकि अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारी प्रभु यीशु के साथ बातचीत नहीं होगी,
और अगर हम अपने प्रभु यीशु के साथ बातचीत ही नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे क्रिस्तीय हैं। थर्ड, प्रभु यीशु द्वारा सिखाई हुई सबसे उत्तम प्रार्थना लिखिए। तो यहाँ पे हमें कौन सी प्रार्थना लिखनी है? हे हमारे पिता। प्रार्थना के कौन से अलग अलग तरीके हैं? तो हमने रिसेंटली क्या पढ़ा है? आराधना, स्तुति, धन्यवाद, याचना और मध्यस्थता की प्रार्थना। ये क्या है? अलग अलग तरीके हैं प्रार्थना करने के। सामूहिक प्रार्थना क्या है? तो सामूहिक प्रार्थना वह है जब लोग इकट्ठे होकर एक साथ प्रार्थना करते हैं, उसे सामुदायिक प्रार्थना करते हैं। और पवित्र यूक्रिस्ट सबसे उत्तम सामूहिक प्रार्थना है। पारिवारिक प्रार्थना, लघु क्रिस्तीय मीटिंग, रोजरी, करिश्माई प्रार्थना, ये क्या है? उदाहरण है सामूहिक प्रार्थना की। लास्ट क्वेश्चन, प्रार्थना में हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए? तो प्रार्थना करते वक्त हमारा मनोभाव ऐसा होना चाहिए कि भले ही हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ईश्वर से निवेदन करते हैं, मगर हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? ईश्वर की इच्छा के अनुरूप होनी चाहिए। तभी वह प्रार्थना हमारी क्या प्रार्थना होगी? उत्तम प्रार्थना होगी। आइए हम आज की क्लास प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हे प्रेमी प्रभु यीशु, आज आप अपने जीवन काल में प्रार्थना द्वारा पिता ईश्वर से बातें करते थे। हमें भी सदा आपके साथ प्रार्थना द्वारा बातचीत करना सिखाइए। आमीन। आप सभी को जय यीशु।